भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आप सभी बुजुर्गों भाइयों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया और हम लोगों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं पूरे समाज से आग्रह करती हूँ कि 25 नवंबर को मतदान है और आपके आशीर्वाद और समर्थन से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के पहली बार जयपुर की बेटी को जयपुर से चुनाव लड़ने का अवसर दिया है पार्टी ने, तो मैं आप सभी के द्वारा हमारे मंत्री जी को संकल्प लेके आश्वासन आप सभी दीजिए कि मुझे आप विधानसभा तक पहुंचाएंगे। आशीर्वाद रहा है मेरी लोकसभा में 5000 करोड़ से ज्यादा सड़कों पर पूरे जी के द्वारा मेरे क्षेत्र में उन्होंने मुझे सवाई माधोपुर और राजसमंद में दोनों में उनका आशीर्वाद रहा है और वहाँ की जनता सेवा करने का मुझे अवसर मिला। आज मैं आप सभी से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पधारे भी हैं और सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना भव्य आयोजन किया, इतना भव्य हमारी जो हमारा रोड शो था उसके लिए भी धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेती, मैं मंत्री जी को आमंत्रित करूंगी कि मंत्री जी आप पधारे और आपके आशीर्वचन से हम सभी को संबोधित करें। चप्पा 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 अपनी बारी। भारतीय जनता पार्टी की हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय दिया कुमारी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी को अभिवादन करता हूं और दीपावली के उपलक्ष्य में उनके आशीर्वाद से अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो निश्चित रूप से उससे आपको अच्छे प्रकार से आशीर्वाद के साथ, परशुराम जी के आशीर्वाद के साथ आपका जीवन यशस्वी होगा। ऐसा आशीर्वाद वो हम सबको दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। जय जय परशुराम। मैं आज दिन भर राजस्थान की चुनाव सभा में, राजस्थान के अनेक क्षेत्र में जाने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार का उत्साह मैंने लोगों के व्यवहार से देखा, उस बात से मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि दिया कुमारी जी तो 100% जीतने ही वाली है, पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अपने ताकत पर बहुमत मिलेगा, ये मेरा विश्वास हुआ। बहनों और भाइयों, हमारे देश को स्वाधीनता 1947 में मिली। तब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। हमारे क्रांतिकारक और देशभक्तों ने भी उस समय कुर्बानी दी। उन्होंने भी क्रांति के मार्ग से अपने जीवन को नौचार कर दिया। 1947 में हम स्वतंत्र भारत के नागरिक बने। आज हमारे स्वाधीनता को हम 75 साल पूरे कर रहे हैं।
अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस 75 साल के इतिहास में इस देश को उसके विकास के बारे में अनेक आश्वासन हमें मिलते रहे। आपको पता होगा कि 47 में स्वाधीनता मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बाद में ये 75 साल में से 60 साल कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर सोनिया गांधी जी का राज आया, अब राहुल गांधी आए हैं। कांग्रेस ने बहुत वादे किए थे, कांग्रेस ने वादे बहुत किए थे गरीबी मिटाने के। किसकी गरीबी मिटी? आम आदमी की गरीबी नहीं मिटी, पर कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की गरीबी जरूर दूर हुई। 1947 में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी विचारों के आधार पर हम इस देश के तकदीर को, भविष्य को बदलने का आश्वासन भारत की जनता को दिया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी उसके नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मधु दंडवते, नागागोरे, एस.एन. जोशी, ऐसे अनेक लोगों ने समाजवादी विचार का भी प्रचार किया। उस समय राजस्थान में एक स्वतंत्र पार्टी भी तैयार हुई थी। राजस्थान और गुजरात में स्वतंत्र पार्टी ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। पर आज 75 साल के बाद हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि अभी भी हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमारा देश में वर्ल्ड में अब 5वें नंबर पर, हमारा आर्थिक दृष्टि से 5वां नंबर आता है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3रे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि हमारा जो भी कुछ इंपोर्ट हो रहा वो कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, सुखी, समृद्ध, संपन्न देश निर्माण होगा और दुनिया की पहले नंबर की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। क्या हम सब लोग मिलकर देश को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं? क्या हमारे देश को इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर आज हमारा आयुर्वेद हो, योग विज्ञान हो, हमारा विशेष रूप से हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास हो, इसके प्रति पूरे विदेशों में बहुत बड़ी चर्चा है, लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। जब उन्होंने योग डे की शुरुआत की तो दुनिया के करोड़ों लोग योगासन करने लगे। मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला। जगह जगह पर भारतीय संगीत हो, भारत संस्कृत हो, हमारा इतिहास हो, हमारी विरासत हो, इसके आधार पर उसके अध्ययन करने वाले अनेक लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जर्मनी ने आयुर्वेद में हमारे से भी ज्यादा रिसर्च किया है। हमारा योग विज्ञान दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और आज ये सब बातें देखते हुए मुझे स्वामी विवेकानंद जी की याद आ रही है। आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते समय एक प्रसिद्ध भाषण किया। उन्होंने अपने पहले वाक्य में कहा था, भाइयों और बहनों। जैसे 2 शब्द उन्होंने कहे, वैसे इतनी तालियां गूंजने लगी कि 3-4 मिनट वो बोल नहीं पाए, इतने लोगों में खुशी थी। तो विवेकानंद जी ने एक भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी मैं फिर से आपको याद कर रहा हूं। विवेकानंद जी ने कहा था कि 18वीं सदी जो थी
वो मुगल सल्तनत की सदी थी। जो 19वीं सदी आई तो अंग्रेजों का यूनियन जैक सब तरफ लहरा रहा था, और 20वीं सदी जब आई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई। और विवेकानंद जी ने आगे कहा कि जो 21वीं सदी आएगी वो हिंदुस्तान की आएगी, भारत की आएगी और भारत की। मैं जब भी, मैं तो कोई इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं कुछ कह सकता हूं, बोल सकता हूं, पर मैं जब अभी विदेशों में ज्यादा लोग मुझे सुनते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में तो यूट्यूब से मुझे 3 लाख रुपए महीना मिलता है। हर भाषा यूट्यूब वाले डाल देते हैं, और बात तो मैं वही करता हूं। मैं 2 बातें, क्योंकि आप प्रबुद्ध समाज के प्रतिनिधित्व हैं, 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। हम उसको ज्ञान कहते हैं। और नॉलेज क्या, आप उपासक है। नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, और इसलिए कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और दूसरी बात जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि no person is waste and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. आप 2 बातें जरूर याद रखिए। मैं नागपुर का सांसद हूं। 8 साल पहले मैंने तय किया कि शहर का टॉयलेट का पानी बेचना है। अब टॉयलेट का पानी कोई खरीद सकता है? सब लोगों ने मुझे मूर्खों में निकाला। मैंने कहा नहीं, हो सकता है। और मुझे आज खुशी हो रही है आपको बताते समय कि हम लोग 7 साल से नागपुर शहर का टॉयलेट का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोराडी और खापरखेड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट को देते हैं, जिससे हमको 300 करोड़ रुपए साल में मिलते हैं। 300 करोड़। मैं तो लोगों को कहता हूं कि इस देश में पैसों की कमी नहीं है। आप कहीं भी जाइए हिंदुस्तान में, मैं कभी लोगों से झूठ बातें नहीं करता। जो बोलता हूं वही कहता हूं, और जो कहता हूं वही करता हूं। लोगों को विश्वास नहीं था कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे। लोगों को विश्वास नहीं था कि दिल्ली के देहरादून 2 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में जाएंगे, कटरा 6 घंटे में जाएंगे। अब चेन्नई से बेंगलोर 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जाएंगे। और मैसूर से बेंगलोर ये 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में लोग जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश में काम करने वालों की कमी नहीं है। हमारे देश में ईमानदारी से देश के लिए और समाज के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, साधन और संपत्ति मिलाना कोई गुनाह नहीं है। प्रगति और विकास का वो साधन है, पर वो हमारा उद्देश्य नहीं बन सकता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो हमारे विचारधारा के आधार पर हमने ये कहा कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है, और राजनीति का मतलब केवल सत्ता कारण नहीं है। राजनीति का मतलब है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस विचारधारा को हमको दिया है, वो विचारधारा उनका सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये मां बेटों की और पिता पुत्र की पार्टी नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं निकलता, यहाँ एमएलए के पेट से एमएलए निकलता नहीं, एमपी के पेट से एमपी निकलता। मैं बीच में राजस्थान की विधानसभा में आया था, शायद 1-1.5 साल पहले, तो उस समय स्पीकर साहब ने मुझे बुलाया था और मैंने उनको कहा था कि राजनीति में सब लोग दुखी है। नगर सेवक इसलिए दुखी है कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि वो सांसद नहीं बना, जो एमएलए और इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जिसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो बोलता है, उसको मिलने के बाद कहता है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं। और जो मुख्यमंत्री है वो भी दुखी है, वो बोलता है कब रहेंगे और कब जाएंगे। मैंने मजाक में कहा था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है और भारतीय जनता पार्टी इसी नहीं है। हम लोग राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए। सुंदर सिंह भंडारी जी ने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ को दिया था। संघ और भारतीय जनसंघ के अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को इस देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उसकी पार्श्वभूमि भारतीय जनता पार्टी को है। हम किसी को एमएलए और एमपी बनाने के लिए नहीं आए। हम इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, मदरलैंड मानते हैं। राष्ट्रवाद ये हमारा उद्देश्य, हमारा चिंतन है, हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास हमारा मिशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हुआ सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है। केवल राज बदलना ही हमारा मकसद नहीं है, समाज बदलना हमारा मकसद है। और हम बदल सकते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है। जो 75 साल में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले, देश का विकास नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारें आई, हमने जितना काम किया है जो कांग्रेस वाले 60 साल में नहीं कर सकते, वो काम हमने 10-15 साल में करके दिखाया। मैं मुंबई में मंत्री था, महाराष्ट्र में युवा था। मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया। आप कभी गए होंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तो वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया, मुझे पूछा तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? तो मैंने कहा अटल जी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। अटल जी हंसने लगे। और आज भी मैं बताता हूं, मैं लाखों करोड़ के काम करता हूं। अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में एनएचआई ने अपना बॉन्ड लॉन्च किया, इनविट मॉडल का। 7 दिन की मुदत थी। मैं अपने परिवार के साथ गोवा में गया था। मुझे तुरंत चेयरमैन का पहले दिन फोन आया कि साहब गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ? बोले पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स बॉन्ड इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ, पैसा ही आ रहा है। बोला क्या करना चाहिए? बोले आप जल्दी मुंबई आइए और इसको बॉन्ड इशू को क्लोज करिए। मुझे याद है मैं जयपुर के वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। जयपुर के रिंग रोड का काम बंद पड़ा था। ये रोड नहीं होगा करके अधिकारियों ने वसुंधरा जी को बता दिया था। वो गवर्नमेंट के एयरपोर्ट पर मैं चीफ सेक्रेटरी और सब लोगों को लेकर वसुंधरा जी के साथ बैठा था।
तो सबने कहा ये नहीं होगा। मैंने बोला तुम छोड़ दो, मेरे पास दे दो, जो नहीं होगा वो होने वाला काम मैं कर दूंगा। आज मैं हवाई जहाज से ऊपर से देख रहा था, जयपुर का रिंग रोड काफी अच्छा हो गया। इच्छा शक्ति चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को, हमको विश्व गुरु बनाना है, नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बनाना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है और रोजगार की निर्मित करके हमें सुखी समृद्ध और संपन्न देश करना है। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। मैं 5 साल पहले कहता था इलेक्ट्रिक पर बस चलेगी, इलेक्ट्रिक पर स्कूटर चलेगी, इलेक्ट्रिक पर कार चलेगी, मेरे डिपार्टमेंट में ये। तो लोग हंसते थे, मुझे पत्रकार सवाल पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो क्या ढकलना पड़ेगा? अब किसी की गाड़ी बंद नहीं पड़ी। इलेक्ट्रिक बसेस आए, इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई। अब किसान बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाने लगा। जो पराली से प्रदूषण हो रहा, 180 प्लांट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली से सीएनजी और एलएनजी बनाने का काम शुरू किया। हमने, किसानों ने इथेनॉल बनाया। मेरे पास एक टोयोटो की गाड़ी है, इनोवा, अब जरूर देखने के लिए आइए। इथेनॉल मक्के से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है और वो गाड़ी 100% इथेनॉल पर चलती है और उसमें से 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर, इतना कम आएगा, ऐसा एवरेज मिलता है और प्रदूषण शून्य। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। लोग बोलते हैं, शंभू ने, एक बार मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि तुम कहते हो कि पानी से हाइड्रोजन तैयार होगा और गाड़ी चलेगी, मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसे बैठेगा? तो मैंने टोयोटो कंपनी के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया कि मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए, मुझे 2 लाख है। बोले क्यों? मतलब मेरी पत्नी मेरे बातों पर विश्वास नहीं रखती। आज दिल्ली में मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, ना धुआं निकलता है ना पानी निकलता है। ये देश बदल सकता है, ये देश आप बदल सकते हैं। अभी मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने वाला हूं। 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक पर डायरेक्ट 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर हवाई जहाज जैसी एयर होस्टेस होगी। 4 पानी रास्ता पर आप पूरा देख सकेंगे। आखिर की बात मेरी ध्यान से सुनिए कि डीजल बस की तुलना में इसका रेट 30% कम होगा। हमने पानी पर हवाई जहाज उतार दिया, पानी पर। इसी राजस्थान में राजनाथ सिंह जी और मैं, डिफेंस के अपने प्रमुख रावत साहब, सब मिलकर पाकिस्तान की बॉर्डर पर हमने रोड पर हवाई जहाज उतरा। सब कुछ हो सकता है, मोदी जी और हम सब कुछ कर रहे हैं, इसका श्रेय हमको नहीं है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो हमें चुनकर देने वाली मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। आप अगर सही निर्णय नहीं करते, आप अगर हमारे सांसदों को चुनकर नहीं देते, या कुमार जी सांसद बन के चुनकर आई, अगर हमारे सांसदों को आप नहीं जिताते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मैं भी मंत्री कैसे बनता? तो जो कुछ चल रहा है वो आपके कारण है। माए बाप सरकार आप ही हो। इसलिए राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन चाहिए। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब राजस्थान की सरकार को आराम करने दो, जो है अभी वो काम की नहीं है। अब राजस्थान में फिर से एक बार जो कीचड़ फैला हुआ है तो कीचड़ हटेगा, सूरज निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमाल खिलेगा।
मेरी बात को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ। दिया कुमारी के रूप में एक बहुत अच्छी सांसद, मैंने अभी पूछा उनको कि उनके मतदार क्षेत्र में मैंने ही कितना काम किया, 8-10 हजार करोड़ का किया हुआ। कोई सांसद नहीं है राजस्थान का जो 6-7 हजार करोड़ से कम है। मैं नहीं बोलता ही नहीं, मैं यही कहता हूं कि काम बोलने वाला थक जाएगा पर काम करने वाला कभी थकेगा नहीं। हर बार अपने मतदार क्षेत्र के लिए 25 बार मेरे घर के चक्कर काट चुके, हर बार ईमानदारी से गरीबों के काम कैसे होंगे, गांव गरीब मजदूर किसान को न्याय कैसे मिलेगा, राज परिवार का बैकग्राउंड होने के बाद में भी गरीबों के मन में बड़े रहे संवेदनशीलता रखने वाली वो नेता। उनमें काम करने की क्षमता है, आपकी आशा आकांक्षा और अपेक्षा पूरी करने की ताकत है, इस मतदार क्षेत्र को बदलने की ताकत है और भारतीय जनता पार्टी की वो उम्मीदवार के रूप में खड़ी है। मुझे पता है कि उनकी जीत तो बिल्कुल पक्की है और आप उनको ऐसा जिताइए कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनकी जमानत जब्त करके उनको जिताइए। आप सबकी सेवा करने का उनको अवसर दीजिए, कमल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए और राजस्थान को डबल इंजन के बुलेट ट्रेन से ऐसे रिकॉर्ड में स्पीड से दौड़ाइए जैसा हाईवे मैंने बनाया। दिल्ली से जयपुर क्या स्पीड होती है, अभी नया हाईवे भी पूरा हो रहा, दिल्ली से जयपुर 1.25 घंटे में होगा। अभी वो घासना ना कौन सा जाएगा, यहाँ से पलटते आप दौसा के पहले ही एक नया रोड बना रहा हूं, दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर 1.25 घंटे में हो जाएगा। बाद में इलेक्ट्रिक हाईवे भी हो जाएगा, आप आराम से जा सकोगे, आपके रिंग रोड पर भी इलेक्ट्रिक हाईवे कर दोगे। ये सब करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। दिया कुमारी जी को जिताइए, भाजपा का सरकार लाइए और अच्छा काम करने के लिए परशुराम जी का तो आशीर्वाद हमारे साथ है और आप सब जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद हमें ताकत देगा, हमें शक्ति देगा, देश के लिए समाज के लिए काम करने की विजन देगा और निश्चित रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। यही आशीर्वाद आप जरूर दीजिए। दिल्ली में मेरे घर पर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक उत्तराखंड में हादसा हुआ, 40 मजदूर फंसे हुए, हम कोशिश कर रहे रात दिन, तो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट वालों को 8